गुड मॉर्निंग पुत्र, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। आ जाओ चुटकुमिया। चलो बेटा, छुट्टी में मस्ती कर ली, आराम कर लिया, मस्त है जिंदगी। चलो आ जाओ। बताएं क्या कर रहे थे बेटा, बताएं क्या कर रहे थे हम लोग। आई थिंक प्रैक्टिस वर्क चल रहा था ना, जहां तक मुझे याद है। सिक्स मंथ्स में एसएससी की तैयारी बेटा, 6 मंथ्स में एसएससी की क्या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। 6 महीने अगर सच्ची लगन के साथ और सीरियसनेस के साथ बिताया 6 महीने बहुत होता है। प्रोनाउन प्रैक्टिस चल रहा था ना हमारा, प्रोनाउन डिटरमिनर। वेरी गुड। आइए तो अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हैं। बेटा कहां तक हुई थी प्रैक्टिस, कौन से क्वेश्चन तक क्या थी बेटा, मुझे ये बता दे एक बार। क्वेश्चन नंबर 30। ओके आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट किया था हमने। ओहो लाइट चल गई बेटा, कोई बात नहीं बेटा, अभी आ जाएगी एक सेकंड में। आपको मैं ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा हूँ लेकिन स्क्रीन नजर आ रही होगी, ठीक है ना। अभी आ जाएगी लाइट, कोई दिक्कत नहीं। बस आ गई, देखो वो स्क्रीन। ओके चलो जी, देखो बेटा 31 से अब हम आगे बढ़ते हैं और 31 से क्वेश्चन को आगे करते हैं। डन है, आज सारे बच्चे बता रहा हूं। देखो 31 क्वेश्चन नंबर देखो, कहता है इन द फॉलोइंग फोर्थ कमिंग इलेक्शंस एवरी मैन एंड वुमेन, ठीक है। देखो एवरी मैन एंड वुमेन, मैंने कहा था जब एवरी एवरी आए तो बाद वाला मेन होगा। हाँ जी चुटकुमिया, साउंड इफेक्ट किसका जाएगा बेटा, बाद वाले का साउंड इफेक्ट जाएगा। तो मस्ट वोट फॉर द कैंडिडेट ऑफ देयर, नहीं बेटा वुमेन के लिए देयर नहीं, यहां पर क्या आना था हर। एक एक करके अगर बात करोगे तो वुमेन के लिए क्या आएगा वहां हर आएगा, ठीक है। बहुत अच्छे। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, मतलब का नंबरिंग गलत है ना, 31 के बाद 32 गायब है, 33। चल बेटा, in response to the growing crisis the agency singular beta is urgently asking for more contributions to make up for their share। बेटा एक बात बताओ, एजेंसी तो सिंगुलर है तो उसके लिए देयर या इट्स आना था, इट्स आना है ना। बहुत अच्छे। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की बातचीत करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 की बातचीत करते हैं। बताओ जी 34 क्या लग रहा है आपको। बातचीत बिल्कुल भी कोई ना करे, क्या कमी नजर आ रही है 34 में। 34 में कहते हैं सेबी हैज रिसेंटली इश्यूड शोकेस नोटिस टू सम इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है हाँ, सीकिंग इट्स एक्सप्लेनेशन। बेटा अगर कंपनी से एक्सप्लेनेशन मांगी है तो इट्स नहीं, क्या होना चाहिए, देयर एक्सप्लेनेशन। करेक्ट है। चलिए 35 के बारे में बातचीत करते हैं। विद दिस इनिशिएटिव द कॉर्पोरेशन होप्स टू एश्योर द पब्लिक दैट इट इज कॉन्फिडेंट ऑफ प्रोवाइड गुड सर्विस एंड रिन्यूइंग देयर फेथ विद द पब्लिक। बेटा किसका फेथ, देयर फेथ विद द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। अब बहुत ध्यान से जरा चीजों को सुनेगा। विद दिस इनिशिएटिव, कॉर्पोरेशन ने ये उम्मीद जताई है, कॉर्पोरेशन को उम्मीद है, ठीक है, कि पब्लिक को एश्योर करेगा, इट इज कॉन्फिडेंट, और वो कॉन्फिडेंट है इस चीज को लेकर कि अपना फेथ, बेटा कॉर्पोरेशन के लिए देयर फेथ नहीं, इट्स फेथ होना चाहिए था ना। करेक्ट है। आगे बेटा आई एम योवर्स, बेटा गलत हो गया, योवर्स करने की जरूरत नहीं, आई एम योर, क्योंकि डिटरमिनर की जरूरत है बेटा नाउन से पहले। करेक्ट है, वेरी गुड। आइए क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। बेटा ये 1 है, करेक्शन है। मुझे बताइए क्या गड़बड़ नजर आ रही है। वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजियंस ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ऑन, नहीं बेटा वन के लिए हिज नहीं वंस होगा, और वंस भी अपोस्ट्रोफी एस वाला ताकि पोजीशन दिखाए, वंस ऑन, वन के लिए हिज यूज नहीं। तो कई बार बच्चा यहां वंस ये वाला लिख देता है, पिटाई हो जाएगी बेटा। पोजीशन बेटा हिज को काट के वंस, देखो वन मस्ट ओबे वंस टीचर्स, बिल्कुल नो। व्हेन वन टेक्स ग्रेट रिस्क दे मस्ट बी, नहीं बेटा वन के लिए दे नहीं, वन के लिए वन मस्ट बी प्रिपेयर्ड, वहां काम आसान। वेरी गुड, आगे देखिए। वन शुड हैव देयर टीथ, नहीं वंस टीथ, और वंस कैसा आएगा अपोस्ट्रोफी एस वाला ताकि वो पोजीशन को दिखा सके, वंस टीथ। वन शुड रिस्पेक्ट, ये बेटा रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी अभी ऊपर से रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, सेम क्वेश्चन। चलो द ऑडियंस आर, ठीक है बेटा आर है तो प्लूरल है, हाँ, आर हम्बली रिक्वेस्टेड टू बी सीटेड देयर सीट्स, बिल्कुल ठीक। नो एरर होएगा, देयर सीट्स ही होगा, एक सीट तो है नहीं बेटा। आई साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बेटा साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो एक कंपाउंड हो गया, एक ही है, हाँ, तो इट्स होगा ना इसके लिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोई अलग अलग इंसान की तरह तो लोग नहीं कि दे लिखवा दोगे आप, ठीक है। वेरी गुड बेटा, ना प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ निकलवानी, कुछ नहीं निकलवानी, से प्रैक्टिस करो, सेम क्वेश्चंस को दोबारा प्रैक्टिस करो, खत्म, प्रिंट आउट नहीं निकलवाना, प्रैक्टिस बुक खरीदोगे बाद में। देखो वन शुड कीप हिज वर्ड, बेटा गलत, वन के लिए वंस वर्ड होगा, उत्तर अपोस्ट्रोफी एस। रोजर आदमी है, ड्रेस इन इज बेस्ट शर्ट या हिज बेस्ट शर्ट, बेटा रोजर के लिए इज गलत, HIS हिज बेस्ट शर्ट, है ना इंटरेस्टिंग। अब अगली पड़ाव की प्रैक्टिस पर आते हैं, और अगली प्रैक्टिस है हमारी लेकर बेटा पोजीशंस ऑफ प्रोनाउन को लेकर। मैंने आपको बताया था पोजीशंस पर बेस्ड भी एरर आपके आते हैं, पोजीशंस इधर उधर करेगा उनकी, ये टॉपिक आपको कराया भी क्या है। अब फुर्ती के साथ बेटा इसको फटाक से निपटा दो। देखो वी ऑल वेंट टू दिल्ली बट यू ही एंड आई कमिटेड अ ब्लंडर, बेटा ब्लंडर नेगेटिव, हाँ अगर नेगेटिव है तो सबसे पहले कौन आना था, ही आई, फिर कौन आना था यू, और फिर कौन आना था ही, तो गलती है, ये होना था आई यू एंड ही कमिटेड अ ब्लंडर। करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2, आई एंड सुमेश विल प्रोसीड ऑन जर्नी टुमारो, ठीक है। आई एंड सुमेश बेटा एक नॉर्मल बात है, नॉर्मल बात है तो बेटा क्या होना था, सुमेश एंड आई। क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट करना, जितनी फुर्ती के साथ मैं चल रहा हूं इसी फुर्ती के साथ मुझे आप लोग चाहिए मेरे साथ, ठीक है चिको। आज बेटा आगे देखो, माय अंकल फोर्स्ड, बेटा फोर्स करना एक नेगेटिव है, फोर्स माय फ्रेंड एंड आई, मी होगा बेटा पहली बात, तो वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट आएगा, और ये हो जाएगा फोर्स मी एंड माय फ्रेंड, फोर्स मी एंड माय फ्रेंड। करेक्ट। आई एंड टीना, बेटा एक नॉर्मल बात है तो आई एंड टीना नहीं, टीना एंड आई होना चाहिए। चलो जॉन आई एंड हैरी, अब एक बात बताओ, नॉर्मल बात है, हैव फिनिश्ड आवर स्टडी, हां, तो जॉन हैरी एंड आई बात में बता दो। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, ये लो पुत्र थोड़ा जूम कर देता हूं।
क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये एंड है बेटा, आई एंड हिम नहीं बेटा, एक नॉर्मल बात है, ही एंड आई, ऑब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट में तो करोगे, ही एंड आई आर वेरी गुड फ्रेंड्स, ही एंड आई आर वेरी गुड फ्रेंड्स, आई एंड ही हैव पास्ट बेटा, ही एंड आई नॉर्मल बात है तो ही एंड आई, मी एंड माई वाइफ वर बेटा, ये वेयर नहीं वर है, डब्ल्यू ई आर, ये करेक्शन है, ठीक है, डब्ल्यू ई आर, ये वर एट होम नॉर्मल बात है, नॉर्मल बात हो तो बेटा माई वाइफ एंड आई हो जाएगा, माई वाइफ एंड आई, यहाँ आई एंड माई वाइफ वर डिक्लेयर द बेस्ट कपल बेटा, ये भी नॉर्मल बात है, नॉर्मल बात है, माई वाइफ पहले आएगा थर्ड पर्सन और बाद में एंड आएगा, होना काम आसान। इस तरीके से भी बेस्ड क्वेश्चंस आपके पेपर में दिखाई आपको देंगे जिनको आप झटाक से कर लेंगे। अब बेटा आपके पास बहुत ही धांसू क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो रिलेटिव प्रोनाउन को लेकर आने वाले हैं, और कैसा लेवल उनका बेसिक, बेसिक से मतलब क्या बेटा, छोटे सेंटेंसेस, और फिर एडवांस से बड़े सेंटेंसेस आपको नीचे दिखाई देंगे। बेटा रिलेटिव प्रोनाउन के मैंने अलग से क्वेश्चंस बनाए हैं, उसका कारण यही है कि पुत्र यहां से पेपर में क्वेश्चन आना ही तय है, 100% आपको क्वेश्चन दिखेगा, और मुझे उम्मीद है मेरे पुत्र आपने छुट्टियों में रिवाइज कर लिया होगा अपना रिलेटिव प्रोनाउन के सारा प्रोनाउन डिटरमिनर। आओ आग लगाते हैं मेरे बच्चे और फटाफट क्वेश्चंस को बहुत ही प्यारे तरीके से करते हुए चलते हैं, एक एक रैप्टा मारते चलो जरा हर एक क्वेश्चन को ठीक है, आइए बेटा बता क्या है, आई मेट राम हु वाज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, क्योंकि सब्जेक्ट की जरूरत है बेटा, तो हु वाज होगा, हुम वाज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होना चाहिए बेटा, द बॉय हु या हुम केम, बेटा सब्जेक्ट चाहिए तो हु केम हियर इज अ प्लेयर होगा, हुम केम हियर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3, आई हैव अ सन, बिल्कुल पहले बात होगी, हु या हुम आई लव वेरी मच, देखो बेटा एक बात ये होगी, अब रिलेटिव क्लॉज तो ये है, अब इसमें बेटा सब्जेक्ट तो आई हो गया, अब तो मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हुम आई लव वेरी मच, तो ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो पुत्र क्या आएगा, हुम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, द मैन एंड हिज डॉग, देखो बेटा आदमी भी है कुत्ता भी है, आदमी कुत्ता दोनों एक साथ, तो बेटा उसको कौन दिखाता है, दैट, बाकी कोई भी नहीं दिखाता, याद आया। चलो, मिस्टर राम इज द मोस्ट लेबोरियस मैन, बेटा राम इज द मोस्ट लेबोरियस मैन, ये सुपरलेटिव है, और सुपरलेटिव डिग्री के लिए मैंने क्या कहा था बेटा, सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, याद आया, द मोस्ट लेबोरियस, तो हु नहीं बेटा मान दैट। क्वेश्चन नंबर 6, ऑल द मनी, बेटा मनी है या ऑल द मनी है, ऑल द मनी, जब ये ऑल द मनी है तो बेटा वहां पर क्या आएगा, दैट आएगा, कुछ नहीं। माय वाइफ हैज स्पेंट द लिटिल मनी, बेटा लिटिल द लिटिल फ्यू वगैरह, द फ्यू वगैरह सब कराया था, इसके लिए बच्चे विच नहीं, क्या आता है, दैट। अब समझे मैंने क्यों ये क्वेश्चंस बनाए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो और आप बड़े ही अच्छे तरीके से अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा जाए। देखो बच्चे, हु इज योर फ्रेंड इन द क्राउड या विच इज योर फ्रेंड, बच्चे जब ज्यादा में से किसी एक सिलेक्शन की बात करते हो, कौन सा, उसको कौन बात करता है, विच, हु बात नहीं करता, कौन बात करता है, विच, हु बात नहीं करता, कराया गया था आपको, याद है, कराया गया था आपको, विच। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, ऑफ ऑल दीज थिंग्स, बेटा फिर से सिलेक्शन की बात है तो व्हाट नहीं, विच आएगा, इन चीजों में से कौन सी, तो क्या आएगा बेटा, विच आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा, दिस इज द पर्सन हुज ब्रदर इज माय फ्रेंड, बेटा पोजीशन दिखानी है, हां तो हुज ही होगा, वेरी गुड, हु ब्रदर तो नहीं होगा, तो ये हुआ बेटा नो एरर। क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज द हाउस ऑफ विच वॉल्स, नहीं बेटा, द वॉल्स ऑफ विच, क्या करोगे बेटा, द वॉल्स ऑफ विच, तो दिस इज द हाउस द वॉल्स ऑफ विच आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 12, द बॉय हु या दैट स्टॉल माय पर्स वाज अ स्टूडेंट, देखो बेटा द बॉय है, हाँ तो ये तो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है, हाँ और डिफाइनिंग में हु और दैट दोनों ही सही होते हैं, क्योंकि बेटा द बॉय को एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा, और उस केस में पुत्र मैंने कहा था हु या दैट दोनों ही सही है, इसीलिए अगर एग्जाम में हु से बने या दैट से बने तो दोनों ही नो एरर होंगे। अगला क्वेश्चन करो ट्राई, करो बेटा ट्राई, थोड़ा थोड़ा बीच में तुम्हें भी वक्त दूंगा ना मैं। आओ, द पेन विच या दैट इज ऑन द टेबल इज माइन, बेटा द पेन को एक्सप्लेन करने के लिए विच और दैट दोनों हो सकते हैं। आओ देखो, द डॉग, बेटा उस कुत्ते को एक्सप्लेन करने के लिए विच और दैट दोनों हो सकते हैं, द डॉग है ना बेटा, कोई भी कुत्ता तो नहीं है, वेरी गुड। अगर एग्जाम में ये दे देना बेटा आई हैव बॉट अ डॉग, मैंने कुत्ता खरीदा, नॉर्मल बात दे देना बेटा, तो फिर दैट कर जाएगा विच आ जाएगा, मैंने कुत्ता खरीदा जो काला है, तो मैंने कुत्ता, कोई भी कुत्ता आर्टिकल है बेटा, द डॉग, तो द को तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा पुत्र, आई हैव बॉट अ डॉग, मैंने कुत्ता खरीदा, सेंटेंस तो इतना भी सही है, इतना भी सही है, मैंने कुत्ता खरीदा जो कि काला है। अब जो काला है तो नॉर्मल एक्स्ट्रा बात होगी, एक्स्ट्रा बात तो एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होगी बेटा, विच, वेरी गुड। देखो द डॉक्टर हु या हुम आई मेट यस्टरडे इज राम्स ब्रदर, देखो बेटा अगर मैं रिलेटिव क्लॉज देखूं तो ये है इसमें, तो मेन क्लॉज क्या बेटा, द डॉक्टर इज राम्स ब्रदर, सेंटेंस पूरा, द डॉक्टर इज राम्स ब्रदर, हां हु या हुम आई मेट यस्टरडे सब्जेक्ट हुआ, हां तो ये ऑब्जेक्ट आ गया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 17, द मैन, अब बेटा रिलेटिव क्लॉज ये है यहां तक, तो मेन सेंटेंस क्या है, द मैन प्रूव्ड टू बी फ्रॉड, आदमी फ्रॉड निकला, हु या हुम आई एडमायर्ड, बेटा आई एडमायर्ड ये सब्जेक्ट हो गया, तो मुझे क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, आई एडमायर्ड, करेक्ट। ही इज ओनली वन ऑफ द पर्संस, ठीक है, हु हैज एक्सेप्टेड माय इनविटेशन, अभी पता क्या होता है, ये उनमें से एक वो इंसान जिन्होंने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया, अगर आप उनकी बात करो ना टेक्निकली तो बेटा आप यहां हैव लगाते ज्यादा अच्छे लगोगे, क्योंकि उन आदमियों की बात हो रही है, ठीक है, कि उन आदमियों में से केवल एक है जिसने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया, तो आपने यहां क्या लगा दिया, ही इज ओनली वन ऑफ द पर्संस हु हैव एक्सेप्टेड माय इनविटेशन। अच्छा हैज भी क्यों सही हो जाएगा, हैज इसलिए भी सही हो जाएगा बेटा क्योंकि आपने ओनली वन कर दिया, ये केवल एक आदमी में से जिसने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया, तो क्या हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 18 के दो मतलब हो सकते हैं बेटा, वो सारे आदमी जिन्होंने मेरा इनविटेशन लिया है उनमें से एक है, और ये केवल एक है उन आदमियों से जिन्होंने मेरा इनविटेशन लिया, मतलब बाकियों ने सबने रिजेक्ट कर दिया, इसलिए सिर्फ लिया, तो इसलिए यहां हैज और हैव दोनों की रेलेवेंट सेंस आपको पेपर में दिख जाए, ये चीज आपकी, तो ही को मेन मानूंगा तो बेटा
और इनको मेन मानूंगा तो ये ध्यान रखना, इंटरेस्टिंग ये चीज याद रखिएगा। तो 18 में हम कोई भी गलती नहीं निकाली। 19 दोस्त, बेटा दोस्त के लिए मैंने क्या कहा था, दैट या ही। दोस्त के लिए क्या कहा था बेटा, दोस्त के लिए मैंने क्या कहा था, ओ दैट नहीं, क्योंकि दोस्त का तो पार्ट ही हो जाएगा दैट। वेरी गुड। गांधी मेड ग्रेट पर्सनल सैक्रिफाइसेस फॉर द कंट्री। वेरी गुड बेटा, ये पूरी की पूरी क्लॉज जिन्होंने मदद की, और कंप्लीट क्लॉज के लिए मैंने क्या कहा था, विच आता है दैट नहीं आता। कंप्लीट बात के लिए क्या आता है बेटा, कंप्लीट क्लॉज के लिए विच आता है दैट। दिस इज द ओनली शर्ट, बेटा द ओनली आ गया तो क्या आता है, दैट विच नहीं आता। याद है ना बच्चे, जो रिवाइज नहीं करेगा ना फिर सब गुड ओवर है। रिवीजन ही नहीं करोगे, विदाउट रिवीजन कुछ नहीं हो सकता भाई, ये बात साफ है। तो जिन्होंने रिवाइज किया उनको तो आएगा बेटा मजा, वो तो आग लगा रहे होंगे। जो रिवाइज नहीं करेगा वो अपना ऐसे उबासियां ले रहा है। ही इज द स्टूडेंट्स नहीं, सबसे पहली बात तो स्टूडेंट होना था, पहली ही इज द स्टूडेंट। दूसरी बात ये रिलेटिव क्लॉज बेटा इतनी। फिर क्या, ही इज द स्टूडेंट एक बात होगी, हु या हुम वी एक्सपेक्ट दूसरी बात होगी, लेकिन इसके लिए भी तो सब्जेक्ट चाहिए, तो वो कौन आएगा, हु। तो तीन क्लॉज वाला केस हो गया बेटा। एक बात हुई इज द स्टूडेंट, दूसरी बेटा वी एक्सपेक्ट, तीसरी विल स्टैंड, तो हु विल स्टैंड। तीन क्लॉज है और हु आ गया, क्योंकि इसका बेटा वो सब्जेक्ट बन रहा है, देखो आसान हो गया। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, द पर्सन हु या हुम आई एडमिटेड फॉर हिज क्वालिटीज प्रूव टू बी अ फ्रॉड। देखो ये रिलेटिव क्लॉज है बेटा, मेन बात हुई द पर्सन प्रूव टू बी फ्रॉड, तो क्या आई एडमायर्ड, हां तो हूं, ऐसे क्वेश्चन आया था ना पेपर। आई हैव रेड मुंशी प्रेमचंद 3 नॉवेल्स, हु वाज अ ग्रेट राइटर। बेटा मैंने ये चीज कराई भी थी आपको कि जब अपोस्ट्रोफे एस आ रहा हो, हां, और हु किसके लिए आया, हु वाज अ ग्रेट राइटर कौन है बेटा, मुंशी प्रेमचंद। बट तुमने तो इसको ऐसे लिख दिया 3 नॉवेल्स के बाद, तो इसको घुमा दो, तो आपको घुमा के इसका करेक्ट आंसर क्या निकला होगा, 3 नॉवेल्स ऑफ मुंशी प्रेमचंद। तो ये काटना होगा आपको, 3 नॉवेल्स ऑफ मुंशी प्रेमचंद हु वाज अ ग्रेट राइटर, ऐसे हो। 3 नॉवेल्स ऑफ मुंशी प्रेमचंद हु वाज अ ग्रेट राइटर, ऐसे। चलो क्वेश्चन नंबर 25, he is one of the persons who have won the prize। ध्यान से सुनिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 25 में he is one of the persons, वो उन पर्संस में से एक है, who have won the prize, जिसने प्राइज जीता है। अब मैंने कहा ना बेटा, ऐसा भी हो सकता है वो उन इंसानों में से एक है, मतलब एक ने ओनली वन तो नहीं लिखा ना बेटा, इसी की बात है। हाँ तो ये है तो ये भी नो है, बहुत से लोगों ने प्राइज जीता है, उन इंसानों में से एक है, इसका मतलब ये लिखा कराया था ना अभी ऊपर ऊपर। करेक्ट हुआ। चलो आगे देखिए बेटा, अब है क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट मैटर्स मोस्ट। हाँ इज या आर बेटा, व्हाट मैटर्स मोस्ट सिंगुलर है, जो सबसे ज्यादा मैटर करता है, तो इज होगा, आर क्यों होगा। माई बुक हुज पेजेस, नहीं बेटा बुक के लिए हुज नहीं, द पेजेस ऑफ विच, ये वाला सेक्शन सही, ये हुआ गलत। द डॉग हुज कलर इज व्हाइट, नहीं बेटा द कलर ऑफ विच, कुत्ते के लिए हम क्या यूज करेंगे, ज्यादा बढ़िया है द कलर ऑफ विच, है ना, द कलर ऑफ विच, याद आया। 29 द डॉग विच या हु वाज कॉट, बेटा डॉग के लिए विच लगाओ, हु को अवॉइड करो। पर्सोनिफिकेशन में हालांकि कुत्ते के लिए वो भी आ सकता है, लेकिन वो फिर कुछ जिक्र तो हो इस तरीके का, अगर है तो पेपर में आप विच चुनना बेटा। ही किल्ड ऑल द एनिमल्स विच वाज अ क्रूएल एक्ट। एक बात बताओ बेटा, उसने सब जानवरों को मार दिया जो क्रूएल एक्ट था, क्या एक्ट था, उसने सारे जानवरों को मारना, ये पूरी बात है, और पूरी बात के लिए बेटा विच आता है, दैट नहीं आता। कंप्लीट क्लॉज के लिए विच आता है, दैट नहीं आता। सबका सही है। आओ जी पुत्र अब आगे बढ़ते हैं। 31 देखो बेटा, शी सेज दैट शी इज ऑनेस्ट विच इज नॉट ट्रू, याद है, क्योंकि कंप्लीट क्लॉज के लिए बेटा विच आएगा, दैट नहीं आएगा। दिस इज द मैगजीन अबाउट विच रमेश टोल्ड यू, बिल्कुल ठीक है बेटा, अबाउट आना था क्योंकि अबाउट द मैगजीन है, तो अबाउट विच बिल्कुल सही। इसको आप एक और तरीके से बना सकते थे बेटा, पता है कैसे, दिस इज द मैगजीन दैट रमेश टोल्ड यू अबाउट, याद आया है ना। इसको एक और तरीके से बना सकते थे बेटा, क्योंकि दैट के केस में अबाउट प्रीपोजिशन कहां चली जाएगी, पीछे। तो आपका सिलेक्शन तो यहीं से तैयार हो रहा है बेटा। जिन बच्चों से क्वेश्चन, ठीक है ना, कहीं ऐसे सॉरी ये तो समझ नहीं आया, अच्छा बेटा समझ जा, फेल होगा। क्यों, क्योंकि तूने रिवाइज नहीं किया। ये तो बेटा मैं बार बार ताना मारूंगा, जो सारी क्लासेस अटेंड करेगा, रिवीजन करेगा, वही बच्चा सफल होगा। सिंपल है बेटा, ये 2 पड़ाव है, पहले सारी क्लास मेरे साथ पढ़ो, फिर उसको रिवाइज करो। अब जो मैं करा रहा हूं उसको फिर रिवाइज करो, रिवीजन वगैरह मेरे पुत्र कुछ नहीं है, ठीक है। वेरी गुड। 33 देखो, आई डू नॉट रिमेंबर द डेट, हाँ, ऑन विच यू वर मैरिड, बिल्कुल ठीक है बेटा, डेट ऑन विच आएगा, खाली विच तो नहीं आएगा। अच्छा एक और कर सकते थे बेटा, आई डू नॉट रिमेंबर द डेट, हाँ, दैट यू वर मैरिड ऑन, वेरी गुड, सही। आगे देखो, दिस इज द लेडी दैट आई टोल्ड यू अबाउट, वेरी गुड, सही है। और एक और हो सकता था बेटा, दिस इज द लेडी हु आई टोल्ड यू अबाउट। एक और हो सकता था बेटा, दिस इज द लेडी अबाउट हुम आई टोल्ड यू। कितने तरीके से बात बोल सकता हूं बेटा, 3 तरीके से। वेरी गुड। देखो, वी नो द होटल दैट शी लिव्स इन, बेटा दैट अगर यहां है तो प्रीपोजिशन बाद में, ठीक। ये बेटा ये भी हो सकता था, वी नो द होटल इन विच शी लिव्स। वेरी गुड। व्हाट इज इट दैट या विच यू कैन नॉट सॉल्व, व्हाट इज इट, व्हाट को रिप्रेजेंट कौन करेगा बेटा, दैट। व्हाट इज दैट, हमेशा याद रखना, व्हाट को रिप्लेस कौन करता है, दैट, क्योंकि आगे चीजों को आप एक्सप्लेन करते हैं। वेरी गुड। व्हाट इज देयर दैट कैन नॉट, ये बिल्कुल ठीक है, व्हाट इज देयर और दैट कैसे रिवाइज करना बेटा, सब कुछ बता चुका हूं मैं, बिल्कुल टाइम पास नहीं करूंगा, सब बता चुका हूं, कैसे क्लासेस चलती हैं, क्या होता है, सब ए टू जेड। आओ मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं। क्या बच्चे, हु इज आई, हु इज आई दैट, देखो बेटा हु इज आई ही होगा, एक तो इसमें करेक्शन है, देखो ये क्वेश्चन ऐसे था बेटा, हु इज ही, हु इज ही, एज आई न्यू इज ही बोला था मैंने, ठीक है, तो टाइपिंग करने वाली गलती की, इसको करेक्शन क्या है बेटा, हु इज ही। अब बताओ, हु इज ही दैट या हु, मैंने कहा था हु, और हु बार-बार रिपीट ना हो, उसे अवॉइड करने के लिए हम क्या लगाते हैं बेटा, फिर दैट। चलो, हु वाज देयर, हु नहीं, हु वाज देयर दैट, याद आया, तो हु रिपीट ना हो, हम लगाते हैं दैट। द बॉय एंड हिज डॉग, बेटा आदमी भी और कुत्ता भी, आदमी कुत्ता, ठीक है ना, पर्सन और एनिमल अगर दिखाओगे तो दैट आता है बेटा, विच नहीं। आगे सुनिए, आई वेंट टू राम्स हाउस हु इज योर फ्रेंड, बेटा ये बात किसके लिए है, राम के लिए, लिखिए किसके बाद है, हाउस के लिए, तो आप इसको ऐसे लिखो, आई वेंट टू द हाउस ऑफ राम, ताकि इस राम के बाद हुआ जाए। वेरी गुड। अब आ जाओ मेरे पुत्र, रिलेटिव प्रोनाउन एडवांस लेवल, बेटा एडवांस लेवल में क्या होगा, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चंस होंगे, लेकिन फर्क ये होगा मेरे पुत्र, क्वेश्चंस बड़े हो जाएंगे, फर्क और कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि पेपर में बेसिक लेवल से नहीं आता, सेंटेंस बड़ा और छोटा होता है बेटा, और कोई फर्क नहीं होता, कॉन्सेप्ट आपके सेम रहते हैं। तो एक बार इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, अनिल वाज अ पेंटर whom we all thought would get a contract। अब एक बात बताओ बेटा, कितनी क्लॉज है इसमें, 3। पहली क्या, अनिल वाज अ पेंटर, दूसरी क्या, whom we all thought, तीसरी क्या, would get, बट तीसरी के लिए क्या बनेगा, सब्जेक्ट, तो पुत्र जी यहां whom नहीं
क्या आना चाहिए? हु आना चाहिए, है कि नहीं? वेरी गुड। आउट। क्वेश्चन नंबर 2, द मास्टर डिड नॉट नो, मास्टर को नहीं पता था, हु ऑफ द सर्वेंट्स है बेटा, ये सर्वेंट्स है, ठीक है, हु ऑफ द सर्वेंट्स, तो नौकरों में से कौन सा, तो बेटा हु ऑफ द सर्वेंट्स या विच ऑफ द सर्वेंट्स, विच ऑफ द सर्वेंट्स, द मास्टर डिड नॉट नो विच ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द जग, ब्रोक द जग, दिस इज वन कंपनी, हु नॉट ओनली, बेटा कंपनी के लिए हु नहीं, कंपनी के लिए आप विच लगाओ बेटा, ये प्रीवियस ईयर पिछले साल आए हुए क्वेश्चंस हैं, पिछले सालों में जो क्वेश्चंस आपके पेपर में हो, बैंकिंग का हो, चाहे सीजीएल सीपीओ सीडीएस एनडीए स्टेनो वगैरह, ठीक है, सीपीओ वगैरह सीडीएस वगैरह, सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं। जो असाइनमेंट है बेटा उनमें सारे प्रीवियस ईयर भी है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं, ट्रेडिशनल क्वेश्चंस भी हैं, अपडेटेड क्वेश्चंस भी हैं, बताया था मैंने, इस तरीके से असाइनमेंट मैंने ऐसे सेटअप किए थे बेटा, इनसे बाहर पेपर में आपको एक भी क्वेश्चन नजर नहीं है, ठीक है। चलो बेटा, हु ऑफ द टू नहीं, जब आप सिलेक्शन की बात करते हैं, चाहे इंसान हो, जानवर हो या चीजें हो, बेटा क्या आता है? विच, तो आपको क्या बोलना चाहिए? विच। देखो बेटा, द बॉय whom you thought, ठीक है, अब एक बात बताओ बेटा, बात द बॉय से चालू हो रही है, इसकी वर्ब कहां है? पीछे 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 पीछे, ये रहे, तो मेन क्लॉज तो ये बेटा, द बॉय टर्न्स आउट टू बी अ रो। अच्छा, दूसरी बात क्या है? यू थॉट, हाँ, वाज एन एंजल, बेटा इसके लिए सब्जेक्ट तो हु आएगा, ये तो तीन क्लॉज वाला केस है, और तीन क्लॉज है तो यहां क्या आ रहा है? सब्जेक्ट के रूप में हु आ रहा है, होम नहीं बेटा, तो एक क्लॉज, दो क्लॉज और तीन क्लॉज, तो इस दूसरी क्लॉज में क्या बन रहा है? ये सब्जेक्ट। ऑन December 2nd 1927 द मॉडल ए, तो गाड़ी का मॉडल है, हाँ, उसके लिए बेटा हु नहीं, विच कॉस्ट। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, ही सर्टेनली अ मैन, ही इज सर्टेनली अ मैन, एक बात होगी बेटा, whom I know very well, I know very well, दूसरी बात हो गई, is trustworthy, तो बेटा who is trustworthy होगा ना, तीन क्लोज वाला केस है, मेरे को उत्तर उसके लिए फिर मुझे पूछा ही होगा सब्जेक्ट के रूप में। आज क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, he was the man whom they thought, देखो बेटा he was the man एक बात हुई, whom they thought दूसरी बात, तो इश्यूड का जो सब्जेक्ट है बेटा ये बनना था, करेक्ट हो? वेरी गुड। आगे चलते, इट इज वेरी वल्गर माइंड, बेटा माइंड दिमाग की बात है, तो बॉडी पार्ट के लिए हूं थोड़ा ना विच आएगा बेटा, इंसान के लिए हुआ था ना, बॉडी पार्ट के लिए थोड़ा ना हुआ जाएगा। वेरी गुड। आज क्वेश्चन नंबर 10, बिफोर द कंपटीशन बिगिन, हाँ, आई आस्क्ड हिम, ये करेक्शन है बेटा, आई सब्जेक्ट गायब हो गया था यहां से, बिफोर द कंपटीशन बिगिन आई आस्क्ड हिम, और क्या पता ऐसे एरर भी आ जाए पेपर में, तो एरर भी होता भाई, किसने पूछा हो तो बता, तो बिफोर द कंपटीशन बिगिन आई आस्क्ड हिम, एक बात हो गई, हाँ, whom he thought दूसरी बात, was going to win, तो who was going to win होना चाहिए ना बेटा, तीन क्लॉज की बात है, who he thought was going to win, तो who was going to win। वेरी गुड। देखो बेटा, अब women came in, एक औरत थी जो अंदर आई विद अ बेबी, बच्चे के साथ, हाँ देखिए, whom she said, हाँ, had just swelled, बेटा देखो she said तो हो गया, किसने सेटअप ली? उस बच्चे ने, ठीक है, सेफ्टी पिन, तो ये होना चाहिए ना भाई, सब्जेक्ट की जरूरत। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ऑल द पार्टीज, हाँ, हु इज प्रेसिडेंट, ठीक है, वर आस्क्ड टू रिजाइन, एक बात बताओ बेटा, पार्टीज एक नॉन लिविंग थिंग है, आप उसके लिए हुज क्यों लगाओगे? आपको लगाना चाहिए द प्रेसिडेंट्स ऑफ विच, प्रेसिडेंट्स प्लूरल भी करोगे है ना बेटा, क्योंकि ज्यादा अलग अलग है, तो द प्रेसिडेंट्स ऑफ विच, हुज प्रेसिडेंट्स की जगह आपको लिखना चाहिए बेटा द प्रेसिडेंट्स ऑफ विच। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, द आइडिया विच होना चाहिए बेटा, या दैट होना चाहिए, आइडिया के लिए हो नहीं आएगा। सीबीआई ऑफिसर है, कहां लगे हैं? महादेव, महावीर, अच्छा ठीक ठीक, अभी मिलता हूँ थोड़ी देर में। बेटा आप 14 क्वेश्चन से करिए, एक हमारे स्टूडेंट है ऑफिसर लगे हैं, तो उनसे एक बार मिलूं, वो आए हुए हैं और वर्दी में ही आए हुए हैं, तो ड्यूटी पर भी जाना होगा, ठीक है, तो मैं एक बार उनसे मिलकर आता हूं, आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 से करिए, ठीक है, तब तक ये सारे क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। इसको बोल दिया ना सही। आओ जी, देखो बेटा ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन नंबर, बेटे काम करो, हाँ, उनसे चाय वगैरह पूछो, चाय कॉफी जो भी लेंगे, इस क्लास को खत्म करेंगे। देखो द आइडिया के लिए मैंने बोला, संजय इज वन ऑफ द लेटेस्ट एडिशंस टू गुड ड्रामा, बेटा इसमें बड़बड़ पता क्या थी, संजय इज वन ऑफ द लेटेस्ट, द लेटेस्ट सुपरलेटिव भी होगी, और एडिशन टू गुड ड्रामा, ड्रामा की बात होगी बेटा, वो ड्रामा के लिए आप थोड़ा विच लगाओगे, ड्रामा के लिए वो थोड़ी ना आप क्या लगाओगे? विच लगाओगे, ड्रामा के लिए तो विच लगाओगे आप, ठीक है, वेरी गुड। अब बताओ बेटा क्वेश्चन नंबर 15, मैंने अब आगे सुनिए, he who knows all and pros and cons of any problem,
कैन बिल्ड अ लॉट ऑफ फॉर्म, कहता जो हर चीज की जानता है ना, जड़ तक जानता है चीजों को। हाँ, तो एक बात बताओ बेटा, हु नोस सब्जेक्ट बिल्कुल सही है, एक रिलेटिव क्लॉज हो गई यहां तक, हाँ, और एक हो गया ही कैन बिल्ड अ लॉट ऑफ फॉर्म। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 16, वी डू नॉट नो, ये नो बेटा, नो नहीं, वी डू नॉट नो, डू नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है बेटा, डू नॉट नो, वी डू नॉट नो, एक बात हुई, whom we should blame for all the lapses observed in the process। बेटा दो ही बात तो whom तो सही है, क्योंकि इसका सब्जेक्ट वी हो गया और इसका सब्जेक्ट भी हो गया, तो ऑब्जेक्ट तो यहां whom बिल्कुल सही, दो ही बात, तो यहां who मत कर देना बेटा। क्वेश्चन नंबर 17, which determines a good meal, ठीक है बेटा, ये तो क्वेश्चन है, which determine, कौन डिटरमाइन करता है, कौन नहीं, क्या, what determines a good meal, ठीक है, वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, ठीक है, वेरी गुड, या दैट डिटरमाइंस अ गुड मील वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, विच तो क्वेश्चन पूछता है बेटा, और क्वेश्चन तो है नहीं, यहाँ की क्वेश्चन मार्क हो, क्वेश्चन तो है नहीं। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 18, ही इज द मैन, एक बात हुई बेटा, हु आई नो, दूसरी बात हुई, हु हैज हेल्प माय सन, वेरी गुड, तीसरी बात हुई, तो ये तो नो एरर है बेटा, वो बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 19, द क्लर्क whom spoke बेटा, वर्ब से पहले who spoke, दिस इज द वन, ठीक है, दिस इज द वन ऑफ द फ्यू कंपनीज, बेटा क्या है, द फ्यू कंपनीज, अगर द फ्यू आ जाए तो मैंने कहा था ना विच ना हु, कुछ भी नहीं बेटा, आप वहां दैट अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, दीज फर्म्स which are the main suppliers, बिल्कुल ठीक है भाई, फर्म्स के लिए तो विच आ सकता है बेटा, which are the main suppliers of the electronic components in India, बेटा गड़बड़ पता क्या हुई, देखो गड़बड़ क्या हुई, फिर एक बात बताओ, these firms हाँ are the main supplier of electronic component in India, बात खत्म। जब बात खत्म हो गई तो विच की क्या जरूरत है, एक ही तो क्लॉज है, और मैंने कहा था मेरे बच्चे, ठीक है, एक ही क्लॉज में रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आता, कम से कम दो तो हो, तो विच तो गलत है, हमें लगा किस नो एरर है, विच एक्स्ट्रा ले, मैं बोलूं ही इज माय फ्रेंड, ये तो ना बोलूंगा ही हु इज माय फ्रेंड, अरे ही इज माय फ्रेंड, ही हु इज माय फ्रेंड की क्या जरूरत है। देखो अ पर्सन हुज विशेस नहीं, हु विशेस, इंसान जो चाहता है, तो सब्जेक्ट है बेटा, पोजीशन थोड़ी ना दिखानी है जो हुज लगा। सीनियर सिटीजंस प्रेफर बैंक्स व्हिच ब्रांचेस नहीं बेटा, द ब्रांचेस ऑफ व्हिच। आई पुत्र, क्वेश्चन नंबर 24, even those which have no previous work experience have applied for this job, देखो बेटा, even those which, इंसान के लिए which नहीं बेटा, who have no previous work experience, who have। क्वेश्चन नंबर 25, अशोक is among the few people, the few के लिए क्या होगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 26, द प्रिंसिपल सपोर्टेड इंदिरा, बेटा इंदिरा लड़की है, लड़की के लिए विच नहीं, उत्तर हु लगा। 27 देखो बेटा, इंडिया नीड्स अ वैल्यू एजुकेशन सिस्टम, बेटा वैल्यू एजुकेशन सिस्टम है, उस सिस्टम के लिए विच लगाओ ना बेटा, इंसान थोड़ी ना है कि आप हु लगा रहे हो। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 28, अ मैन हु हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ फ्रॉड, भाई आदमी जिसको फ्रॉड के लिए जिम्मेवार माना गया इन एन अर्लियर जॉब, ही विल नेवर बी वेलकम्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, देखो बेटा इसको छोटा कर दे थोड़ा ताकि क्वेश्चन दिखे आपको। अब देखिए, तो अ मैन यहां से बात चालू है, हाँ, इसकी वर्ब कहां है बेटा, विल नेवर बी वेलकम इन एनी अदर जॉब, हाँ, और एक रिलेटिव क्लॉज क्या है, हु हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ फ्रॉड इन अर्लियर जॉब, तो बेटा ये ही सुपरफ्लुअस नहीं है यार, अरे दो ही बात है, एक का सब्जेक्ट हु हो गया और दूसरे का सब्जेक्ट बेटा अ मैन हो गया, तो ही खामखा क्यों लगा रहा है, मैंने ही से पूछा तू कौन, कह रहा मैं खामखा मतलब खामखा को तो हम लगाएंगे थप्पड़ भाई साहब, वो तो नो एरर, क्या एरर बन गया वो तो, हाँ ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा, तो ही वहां क्या हो गया, एक्स्ट्रा डाल देगा खामखा, ठीक है ना, तो वो चीजें भी इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 29, अ करंट अकाउंट इज अ डिपॉजिट अकाउंट व्हिच इज ऑफर्ड बाय बैंक्स, ठीक है, करंट अकाउंट इज अ डिपॉजिट अकाउंट, बिल्कुल ठीक, व्हिच इज ऑफर्ड बाय बैंक, ठीक है, मेनली टू द फर्म्स ऑफ कंपनीज, ठीक है, कंपनीज कौन सी बेटा, हु नीड, ना व्हिच नीड बेटा, कंपनीज के लिए व्हिच, वो तो गलत हो गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, ऑल दोस हुम वर, बेटा ये वर है डब्ल्यू ई आर ई, हु वर होगा ना बेटा, सब्जेक्ट की जरूरत है तो आपको क्या लिखना चाहिए, हु लिखना चाहिए, आपको वहां हुम नहीं लिखना चाहिए, ठीक है पुत्र। चल अब वो आए हुए हैं ऑफिसर, तो बेटा मैं थोड़ा बैठ जाता हूं, अभी गैप भी है, 10-15 मिनट में उनसे बातें कर लेता हूं, ठीक है, दोस्त इंसान आता अच्छा लगता। अब आप एक काम करो मेरे दोस्त, अब आप लोग करोगे बेटा यहां से हम कल 31 से याद दिलाइएगा, हम करेंगे कल प्रैक्टिस। अब बेटा क्या करेंगे हम 12 बजे, ठीक है, अपना यूज ऑफ टेंस एंड टाइम एंड टेंस चालू करेंगे, हमने टेंस और वर्ब बेसिक अपना टॉपिक खत्म कर लिया, आज यूज ऑफ टेंस एंड टाइम एंड टेंस हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वेरी गुड। तो 12 बजे मेरी आपसे मुलाकात होगी बेटा, तो 15 मिनट है आपके पास, आराम से बैठो, तब तक खाना वाना खा लो थोड़ा बहुत, ठीक है, पानी वानी पी लो, चीजों को रिवाइज कर लो, और अब हम आपसे मुलाकात करते हैं 12 बजे, ठीक है, 12 बजे बात करेंगे हम टेंस की और यूज ऑफ टेंस एंड टाइम एंड टेंस चालू करेंगे, तो 12 बजे अभी क्लास है मेरे पुत्र, ठीक है, 12 बजे मिलते हैं।